परमेश्वर को हम धन्यवाद दें ये समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। उनकी आराधना करने के लिए हम उनके हजूरी में आए हैं। भजनकार कहते हैं, मैं आनंदित हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं। आज हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, हम आनंदित रहें। कितनी अच्छी बात है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना हम मिलकर कर रहे हैं। तेरी आराधना यीशुआ, अपने आप को हम समर्पण करें आराधना से पहले। परमेश्वर के हजूर में अपने आप को हम समर्पण करें। तेरी आराधना यीशु, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, 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 यीशु
सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शास्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। बीमारी बस तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शास्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। बीमारी बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शास्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के जीवन के हर एक समस्याओं में परमेश्वर के उस कदमों के निशानों को आप देखें, विश्वास के साथ देखें, विश्वास की नजरों में आप देखें। आपकी उन हर समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ है। यीशु कहते हैं मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग सर्वदा सदा रहूंगा। वो यीशु आपके साथ है, आपके करीब है। उस मुश्किलों में यीशु आपको देखते हैं। आप यीशु को देखें, तेरे कदमों के निशान यीशुआ। आपकी बीमारी के उन समयों में, मुश्किलों के समय में, लहरें जैसी बाधाएं आपके सामने आ खड़ी होती हैं, उन समयों में यीशु के कदमों के निशान यीशुआ। धैर्य के साथ, विश्वास के साथ आप कह सकते हैं प्रभु आपको हम देखते हैं, इन मुश्किलों में आपको हम देखते हैं प्रभु, आपकी ओर हम अपनी नजरों को डालते हैं। पौलुस कहता है मसीह के प्रेम से मुझे क्या बात अलग कर सकती है? कोई बात नहीं, कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बीमारियां आएंगे, बीमारियां जाएंगे, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें जाएंगी, पर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की सहायता जीवन भर अटल रहती है। उसके प्रेम को हम निहारें, उसके प्रेम को हम महसूस करें। आपके करीब परमेश्वर रहकर आपको छूना चाहते हैं। The Lord wants to touch us. Oh, तेरे कदमों के निशान प्रभु, तेरे कदमों के निशान। जब इस गीत को गाते हैं, आप विश्वास के साथ घोषणा करें, बीमारी तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा कोई शस्त्र ना चला।
सर झुका, मुझ पर तेरा चल सका। ऐसा कोई शास्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी विश्वास के साथ घोषणा करें, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शास्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तेरे कदमों को देखना चाहते हैं प्रभु। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में यीशु राज्य करे। जीवन के हर एक क्षेत्रों में यीशु राज्य करे। यीशु के कदमों के निशान हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में होने पाए। हो तेरे कदमों के निशान यीशुआ। तेरी स्तुति मैं करूं, करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं,
यीशु की स्तुति और आराधना होए, यीशु की स्तुति और आराधना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पण करते हैं आपकी हजूरी में प्रभु। धन्यवाद करते हैं वो आश्वासन के लिए जो आपने हमें दिया है कि आप हमें हमारे साथ सदा सर्वदा हैं। उस निश्चितता के साथ प्रभु जी हम इस विश्वास की दौड़ को पूरा करना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं दौड़ रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है प्रभु। जीवन के हर एक उन समस्याओं के समय में प्रभु जी धैर्य के साथ उन समस्याओं से हम कह सके कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है, और इस संसार की कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रभु जी दृढ़ निश्चय आपके ऊपर रखने के लिए आप हम सबको सहायता करें। पहाड़ जैसी बाधाएं हमारे सामने जब आ खड़ी होती हैं प्रभु, उनके सामने धैर्य के साथ हम कह सके मसीह के प्रेम से मुझे कोई बात अलग नहीं कर सकती। ना क्लेश, ना मुसीबत, ना बीमारी, ना अकाल, ना श्राप, ना कोई बातें, nothing at all God can separate me from the love of Christ। प्रभु हमारी प्रार्थना है आपके उपस्थिति को जीवन भर महसूस हम कर सके प्रभु। हमारे अंदर एक ताकत प्रभु जी मिलने पाए ताकि उन मुश्किलों का सामना हम आपके बल के साथ प्रभु हम कर पाए प्रभु। आपकी आराधना जीवन भर हम कर सके प्रभु। आपकी स्तुति गुणगान, चाहे मुसीबत हो चाहे अच्छे समय हो, हर समय आपकी स्तुति गुणगान हम गा सके प्रभु। इसके लिए आपने हमें चुना है। हमारे बुलाहट को पहचान कर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए आप हमें सहायता करें। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, आपकी आवाज को हम सुनना चाहते हैं, हमसे बातचीत करें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठें। जब परमेश्वर का वचन का सेवकाई
सबको जय मसीह की। इस अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की हजूरी में हम हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अभी तक हम परमेश्वर की आराधना गीतों के द्वारा हम कर रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर आज के सुबह के समय हम प्रत्येक जनों से बातचीत करने पाएँ। प्रचार से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कलीसिया में मैंने ये प्रचार की थी, बताया था आत्मिक वरदानों के बारे में। यदि आपको याद है, हमने कहा था उसमें एक वरदान है सेवा का वरदान। आप में से कई लोगों को सेवा का वरदान परमेश्वर ने दिया है और कलीसिया को आपकी ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि ये जो माइक ऑपरेट है, जो पावर पॉइंट है, जो बाकी सब है, सिर्फ एक व्यक्ति कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति यहाँ वहाँ भागा दौड़ी कर रहे हैं। कलीसिया में कई लोगों को परमेश्वर ने ये वरदान दिया है और हमें आपकी ज़रूरत है, कलीसिया में आपकी ज़रूरत है। तो यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर आपके अंदर ये जोर दे रहे हैं कि इन सेवाओं में आप अपने आप भागीदार हो सके, तो आप कृपया करके आप बताएं ताकि इन सब सेवाओं में आपका भी योगदान रहें। मुझे ये बात बताने में संकोच नहीं होगी कि मैं किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। जो शोभिन है, सुबह अपने ऑफिस के बाद सीधे डायरेक्ट पूरी रात काम करके सुबह ऑफिस से सीधे आए हैं और सबसे लगे हुए हैं काम करने के लिए। हम सराह रहे हैं उनकी मेहनत के लिए, उनके कामों के लिए, पर हमें और भी लोगों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जवान हैं। आप अपने योगदान ज़रूर इन कामों में आप दें ताकि परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह दें। आज के इस पद्यांश में हम अपने ध्यान को ले जाएं दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय पहले आयत से लेकर 5वीं आयत तक। एक बार एक प्रचारक ने अपना प्रचार की सेवकाई छोड़ दिया और फ्यूनरल डायरेक्टर बन गए। फ्यूनरल डायरेक्टर मतलब है जहाँ पे शवों को गाड़ते हैं, वहाँ का डायरेक्टर बन गए। तो लोगों ने पूछा, आपने प्रचार को क्यों छोड़ दिया? आप इतने अच्छे प्रचारक थे। तो कहने लगे, देखो 3 साल तक मैंने मुकेश था उसका, यहाँ के मुकेश नहीं, मुकेश था उसका, मैंने बुरी आदत छुड़वाने की कोशिश की, पर वो सीधा नहीं हुआ, वो अभी भी टेढ़ा ही है। फिर कहा कि 3.5 साल तक मैंने किसी की शादी को सीधा करने की कोशिश की, उनकी शादी अभी भी सीधा नहीं है, अभी भी बिखरा हुआ है। किसी और को मैंने उनकी बुरी आदत को छुड़वाने की कोशिश की, वो बुरी आदत छूटा नहीं है, अभी भी वो उसी प्रकार है, सीधे नहीं हुए हैं। परंतु अब जो मुझे काम मिला है इस फ्यूनरल डायरेक्टर का काम में, जिसको भी मैं सीधा करता हूं वो सीधा ही, वो कभी टेढ़ा होता नहीं है, सीधा ही पड़ा रहता है। इसलिए मैंने अपने प्रचारक का काम छोड़कर मैं फ्यूनरल डायरेक्टर बन गया हूं। आज सुबह के समय मैं प्रचार के बारे में, प्रचार, हम सब लोगों को परमेश्वर ने प्रचार के लिए बुलाया है। मेरी और आपकी उत्तरदायित्व है, हमें प्रचार करना है, सुसमाचार को बांटना है। पर किस तरह की सुसमाचार हम बांटते हैं, किस तरह के प्रचार हम करते हैं, इस पद्यांश के द्वारा हम देखेंगे। पौलुस अपने आखिरी समयों में, पौलुस की मृत्यु होने वाली है और ये अपना लास्ट एपिसल पौलुस लिखते हैं, लास्ट पत्री लिखते हैं और एक मरने वाले एक व्यक्ति की तरफ से एक संदेश वो पहुंचाना चाहते हैं अपने चेले को, जो कि तीमुथियुस है। उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आखिरी समय है और तुझे बड़ा सचेत रहना है, तुम्हें बहुत सचेत रहना है। आखिरी समय में किस प्रकार का चाल को तुम चलें। कुछ देर के मनन के लिए हम 3 बातें देखेंगे प्रचार के साथ। हम सब प्रचारक हैं और आज के इन समयों में प्रचार के किस प्रकार की प्रचार होनी चाहिए। सबसे पहली बात हम देखेंगे, हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन का प्रचार की प्राथमिकता होनी चाहिए। द प्रायोरिटी ऑफ प्रीचिंग ऑफ गॉड्स वर्ड। सब बातों से बढ़कर परमेश्वर का वचन की प्रचार होनी चाहिए। बाकी सब बातें आएगी जाएगी, वचन का प्रचार जरूरी है, बहुत अहमियत है। पौलुस इस पद्यांश से तीमुथियुस को कहना चाहते हैं वचन की प्राथमिकता, वचन की प्रचार की प्राथमिकता, द प्रायोरिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। हम कई कन्वेंशनों में देखते हैं या कई मीटिंग्स में देखते हैं, जब गीत गाते हैं, गीतों की बारी आती है, सब लोग बड़े उल्लास, बड़े जोश के साथ गीतों में हम, जब प्रचार की बारी आती है
तो क्या होते हैं कई लोग उठ के चले जाते हैं। और कई मीटिंग्स में क्या होती है, प्रचार 15 मिनट का होता है, गीत 3.5 घंटे का होता है, लास्ट के 15 मिनट। वचन के बिना, बाइबल में लिखा है, वचन के जानकारी के बिना लोग भटक रहे हैं, नाश हो रहे हैं। वचन की जानकारी लोगों के पास है नहीं। इसलिए पौलुस जब आखिरी पत्री लिखते हैं तिमुथियुस को, कहते तिमुथियुस बाकी सब बातों से बढ़कर यह बात का ध्यान जरूर देना, प्रचार करना, प्रचार, प्रीच द करेक्ट डॉक्ट्रिन, सही वचन का प्रचार करना। जब भी हम पद्यांश पढ़ते हैं, जब भी हम वचन पढ़ते हैं, आप हमेशा ये 5 सवाल, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये 5 सवाल आप जरूर पूछना जब भी कोई नया, ये बाइबल पढ़ने के साथ ही सीमित नहीं है, जीवन में कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, एक ऑब्जर्वेटरी स्किल हम बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी स्किल, ऑब्जर्वेशन करना, किसी चीज को देखें तो ये कहां से आया, क्यों आया, किसने दिया, सवाल पूछे, उसका जवाब हमें मिलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जमाना ऐसा है, मुझे कोई, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार के हम एक परिणाम में आ जाते हैं। वचन पढ़ते समय में भी ये 5 सवाल आपने पूछना है। पौलुस इस पद्यांश में प्रचार के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रचार क्यों करना है, व्हाई वी शुड प्रीच, ये प्रचार करना क्यों है। उसकी पहली आयत में पौलुस कहते हैं, आप पढ़ें पहली आयत को, परमेश्वर और मसीह यीशु को हाँ, गवाह करके, गवाह ठहरा के परमेश्वर और मसीह यीशु को, जो जीवों और मरे हुओं का न्याय करेगा, हाँ और उसके प्रकट होने हाँ, और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। इंग्लिश में लिखा है आई चार्ज यू। एक चार्ज का मतलब हमें पता है, लीगल टर्मिनोलॉजी है, चार्ज, मैं तुम्हें चार्ज देता हूं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ चार्ज दिया है, डीसी को कहा है कि ये करना है, तो डीसी घर पे बैठ के टाइम में हो, जब भी हो जाएगा, नहीं, इट्स अ चार्ज बाय सुप्रीम कोर्ट जज। यहां पर कहते हैं कि परमेश्वर और यीशु मसीह के गवाह, तो गवाह कौन है, परमेश्वर और यीशु मसीह। न्यायालय में आप खड़े हैं, हे तिमोथी, परमेश्वर और यीशु मसीह के गवाह के सामने मैं तुझे यह चार्ज देता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, प्रचार बहुत जरूरी है। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के याद में, जीसस इज गोइंग टू कम सून। जब पुराने पृष्ठभूमि, पुराने समयों में जब कोई ओथ लेते थे तो होता था कि कुछ गवाह लोग होते थे, और स्पेशली यदि कोई देवी देवताओं के नाम में किसी ने, ओथ को हम क्या बोलते हैं, शपथ, किसी ने शपथ लिया हो, और यदि वो शपथ को वो तोड़े तो ऐसा माना जाता था कि देवी देवताओं के पनिशमेंट उस व्यक्ति के ऊपर हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट होता था शपथ लेना किसी देवी देवताओं के नाम में, उनके गवाह में। और यहां पे गवाह कौन है, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, और यीशु मसीह जो न्यायी हैं, जो आने वाले हैं। पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं, मैं तुम्हें यह शपथ दिलाता हूं, तुम्हें यह चार्ज देता हूं कि तुम्हें प्रचार करना है। अब मैं समझता हूं कि तिमुथियुस ने बहुत गौर सुना होगा। पौलुस रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से पहले उस चार्ज के सीरियसनेस बता रहा है। आप सोच के देखें, यदि हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, उसके बाद में बोले कि ये जरूरी करना है ना, तो कई बार हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ध्यान से ना सुने और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ कुछ भागों को सुने। तो उसके उत्तरदायित्व देने से पहले उस उत्तरदायित्व कितना महत्वपूर्ण है कर बोलने का मतलब है कि ये चार्ज दे रहा हूं, ध्यान से सुन, अब मैं क्या बताना जा रहा हूं। That you have to listen to me carefully. This is a serious charge. And why we must preach? हमें प्रचार क्यों करना है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह और परमेश्वर के सामने यह गवाही दी गई है, यह शपथ हमने लिया है कि हमने प्रचार करना है। और वहां पे लिखा है यीशु मसीह के दोबारा आने के याद में। उस समयों में क्या होता था, जब कोई एम्परर एक नगर में विजिट करते थे तो उस नगर को साफ किया जाता था, ताकि एम्परर आ रहे हैं उस नगर में। यीशु मसीह दोबारा एक दिन आने वाले हैं। क्या हमने पूरे नगर को साफ किया है? जो उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है, क्या हमने सफाई की है?
in the view of the coming of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के दोबारा आने के याद में आपको यह शपथ दी गई है कि आपने प्रचार करना है। प्रचार जरूरी है, वचन की मुनादी जरूरी है, वचन का प्रचार जरूरी है। बाकी सब बातों से बढ़कर वचन का प्रचार होना चाहिए। वही पौलुस यहां पर कहते हैं। तो वचन को क्यों प्रचार करना है? क्योंकि जरूरी है। दूसरी बात आगे पढ़े हैं उसके दूसरे आयत में, क्यों प्रचार करना है। दूसरा है क्या प्रचार करें। हाँ, बस क्या प्रचार करें, क्या लिखा हुआ है वहां पे, क्या प्रचार करें? वचन का प्रचार करें। प्रीच द वर्ड। इस बाइबल का प्रचार करें, बाकी कहानियों का नहीं, वचन का जो बाइबल में लिखा हुआ है। कई लोग प्रचार में बहुत सारे प्रचार करते हैं, यहां वहां की सब बातें प्रचार करते हैं, इस वचन की मुनादी नहीं होती है, वचन का प्रचार नहीं होता है। पौलुस कहते हैं इस वचन का प्रचार कर। प्रचारक का मतलब होता था पुराने समयों में, उसको हेरल्ड बोलते थे। हेरल्ड यानी कि जो संदेशवाहक, कैरियर ऑफ द मैसेज, जो संदेश को लेके जाते थे। और संदेशवाहक क्या काम करते थे? जो भी राजा ने आदेश दिया है एज इट इज जाकर नगर में प्रचार करना है। उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं, कोई ऐसे अधिकार नहीं कि वचन को यहां वहां पे मोड़ दे। राजा ने बोला है, राजा का संदेशवाहक है। तो राजा ने बोला है कल सुबह 4 बजे मैं आऊंगा नगर में। ये व्यक्ति कहे कल नहीं, वीरवार को आएंगे, तो क्या होगा? आप सोच के थे संदेशवाहक का क्या होगा? उसको उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा। हम सब लोग यीशु मसीह के संदेशवाहक हैं। जो भी परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे बातचीत की, वचन में दिया है, सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रचार करें। सिर्फ और सिर्फ इस वचन का प्रचार करें। दूसरे तिमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17वीं आयत में वचन के बारे में बातचीत करते हैं। पौलुस कहते हैं वचन क्या लिखा है? दूसरे तिमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17वीं आयत, वर्सेस 16 and 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी कि जो बाइबल आपके पास है, जो मेरे पास है, ये पवित्र शास्त्र, हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और सच्चाई की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आगे पढ़े उसके 17वीं आयत। हाँ, सिद्ध बने, हाँ, सिद्ध बने और हर भले काम के लिए इक्विप्ड हो जाए, तत्पर हो जाए। उस वचन का प्रचार कर। और वो वचन, ये वचन है जो आपके और मेरे पास है। इस वचन का प्रचार करना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा प्रचार क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये शपथ खाई है हम लोगों ने यीशु मसीह और परमेश्वर के सामने। यदि मैं और आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, वचन की प्रचार नहीं हो रही है, एक दिन मुझे और आपको लेखा देना है। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। यीशु मसीह आने के समय में कहेंगे आपको मैंने संदेश सुनाया था, आपको गॉस्पेल दी, सुसमाचार दिया था, ये सुसमाचार का आपने क्या किया। दूसरी बात है क्या प्रचार करना चाहिए। हमने देखा क्या प्रचार करना चाहिए, वचन का प्रचार होना चाहिए। दूसरे तिमुथियुस 3 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत में। आगे पढ़े दूसरे तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत की आगे अगली भाग, नहीं, दूसरी आयत, दूसरे तिमुथियुस 4 अध्याय दूसरी आयत। वचन का प्रचार करें। हाँ हाँ, अब सवाल ये है कब प्रचार करें। जब संडेज को हमें बुलाते हैं तब प्रचार करें, जब आपको स्पेशल इनविटेशन मिलती है तब प्रचार करें, जब आपको पुलपिट मिलता है, जब माइक मिलता है, और तभी आप प्रचार करें। वहां पे क्या लिखा है आप मुझे बताएं, आपने बाइबल पढ़ी है, क्या लिखा है कब प्रचार करें? समय और असमय में, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। दैट इज, इट इज एन अनएंडिंग टास्क। ये जो टास्क है कभी खत्म नहीं होगी जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए। 24/7 यू शुड बी रेडी टू प्रीच। हर समय प्रचार करने के लिए तैयार है। वहां पे यही कहा है कब प्रचार करें, हर समय, समय और असमय में प्रचार करें। किसी ने इस प्रकार कहा है संदर्भ को आप बनाएं या संदर्भ को हासिल करें। मेक और टेक एन अपॉर्चुनिटी। यदि आपके पास एक संदर्भ है तो उस संदर्भ को इस्तेमाल करें, उस अपॉर्चुनिटी, उस अवसर को इस्तेमाल करें। यदि अवसर नहीं है तो अवसर को बनाएं।
ऐसा अवसर बनाएं कि आप उस अवसर को, तो अवसर को इस्तेमाल कर कर समय और असमय में प्रचार करना चाहिए. मेक एंड टेक द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव टू शेयर द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट. पौलुस तिमोथियोस से इसी दूसरे तिमोथियोस में कहते हैं कि तू एक अच्छे योद्धा की तरह लड़ाई कर. उसके दूसरे अध्याय में है, बी ए गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट. आपने देखा होगा योद्धा लोग हर समय, एवरी टाइम, जब भी बोले पोस्ट में आपको एक संदेशा आता है कि आओ लड़ाई के लिए आ जाओ. नहीं, थोड़ी 2 हफ्ते शादी होनी है, उसके बाद अभी सबको बुलाया है, अरे अभी कैसे मैं लड़ाई के लिए आ सकता हूं. नहीं, कभी यू आर रेडी. आपको बुलावा आया है, आप तैयार हैं, आप जाते हैं और लड़ते हैं. पौलुस तिमोथियोस से कहते हैं अच्छे योद्धा की तरह, और यहां पे पौलुस कहते हैं समय और असमय में प्रचार कर. सबसे पहली बात हमने देखा, प्रचार क्यों करना है. क्यों करना है? क्योंकि अर्जेंसी है, महत्वपूर्णता है. दूसरी बात, प्रचार क्या करना चाहिए. क्या प्रचार करना चाहिए? अरे बताएं, शायद वचन का प्रचार हमें करना चाहिए. तीसरी बात हम देख रहे हैं, कब प्रचार करना चाहिए. कब प्रचार करना चाहिए? समय और असमय में. इसका मतलब कोई टाइम नहीं है. यदि आप बाहर जा रहे हैं, आपको अवसर मिला है, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, आपको अवसर मिला है, अवसर का इस्तेमाल करो. यदि आपको अवसर नहीं मिल रहा है, अवसर बनाओ, ताकि अवसर में, फॉर एग्जाम्पल जब आप यात्रा करते हैं, मैं जब यात्रा करता हूं, कई बार अच्छे अच्छे टाइटल्स वाले किताबें पढ़ता हूं, क्रिश्चियन किताबें पढ़ता हूं, ताकि मेरे साथ जो बैठे हुए व्यक्ति में से सवाल करें, पूछें, ये आप क्यों पढ़ रहे हो, इसमें क्या अवसर बना रहे हैं आप. अवसर है नहीं आपके पास, आप अवसर बना रहे हैं. समय और असमय में आप प्रचार करें, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें. आगे पढ़ें, समय और असमय में प्रचार करें. सब प्रकार की सहनशीलता हाँ और शिक्षा के साथ हाँ ज्ञाना दे हाँ और डांट और समझा, हाँ. क्योंकि ऐसा समय सब प्रकार की सहनशीलता के साथ. अब है प्रचार किस प्रकार करें, किस प्रकार प्रचार करें, कैसे प्रचार, हाउ टू प्रीच. वहां पे लिखा है सहनशीलता, पेशेंस रखें, हियाव ना छोड़ें. कई बार जब हम प्रचार करते हैं, जब मैं किसी से बात करता हूं, जब सुनते नहीं है, तो मुझे लगता है बस अब नहीं मैंने बात करनी इनसे. दे आर नॉट लिसनिंग, वो सुन नहीं रहे हैं, है ना. हम भी सहनशीलता कई कबार हम खो देते हैं. वहां पे कहते हैं हर तरह की सहनशीलता के साथ. पहली बात क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रचार करना चाहिए. उलाहना दे, उलाहना दे. पहली बात उलाहना दे, करेक्ट, रिप्रूव. हमारे प्रचारों में करेक्शंस होनी चाहिए. प्रचार सुन के, हमारे वचन सुन के लोग बोले, मैं अभी तक कुछ और सोच रहा था, पर जब आपका वचन मैंने सुना, बाइबल को मैंने सुना, मुझे बदलने की जरूरत है. करेक्शंस. हम में से कई लोग करेक्शंस को नहीं चाहते हैं, और हमारे प्रचारों में भी करेक्शंस नहीं होती है, उलाहना नहीं होती कि आपका रास्ता गलत है, आपको रास्ता मोड़ना है, आपको सही रास्ते में आना है. प्रचार में ये करेक्शंस होनी चाहिए. यदि प्रचारों में करेक्शंस नहीं है, हम किस प्रकार एक सिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं, जिस प्रकार पौलुस दूसरे तिमोथियोस 3 अध्याय 17वीं आयत में कहते हैं, हर पवित्र शास्त्र आपको सिद्ध बना देती हैं, और सिद्धता की ओर यदि आपको जाना है, आपको सुधार की जरूरत है, करेक्शंस की जरूरत है, और प्रचार में करेक्शंस होनी चाहिए. मैं और आप जब प्रचार करते हैं, उसमें लोगों को सुधारना है. हम तभी सुधार सकते हैं जब हम खुद सुधरे हैं. वी कैन करेक्ट ओनली व्हेन वी आर करेक्टेड. और दूसरी है उलाहना दे, और दूसरा है सुधार, डांट, रिब्यूक. डांटे. किसी को डांट पसंद नहीं है, और कई बार जब प्रचारक जब डांटते हैं, तो किसी को बिल्कुल भी, हम कहना अगर प्रचारक हमसे भी अगर छोटे उम्र के हैं, तो हम तो हैं, वो क्यों डांट, ये कौन है, इनको क्या अनुभव है कि नहीं. तो डांटो. प्रचार में डांट भी होना चाहिए, ताकि डांटने का मतलब है कि आप अपने रास्ते को बदल कर, क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को डांटता हूं, उसको पता है कि अगली बार वो नहीं करेगी, क्योंकि डांटा है. आई हैव रिब्यूक्ड हर, आई हैव कंडेम्ड हर एक्टिविटी, हर एक्ट्स. तो हमारे प्रचार में उलाहना देना, डांटना, पर कई प्रचार उलाहना देना और डांटने तक सीमित रहती है. उसका अगला एक वर्ड भी लिखा हुआ है. हमारे प्रचार में क्या होना चाहिए, समझा वर्ड इतना गहरा नहीं है. इंग्लिश में लिखा है, व्हाट डज इट से इन इंग्लिश,
टू एनकरेज, टू एग्जॉर्ट, एनकरेज। करेक्शंस हैं, रिब्यूक है, डांटते हैं, आप सुधारने की कोशिश करते हैं, पर साथ ही साथ आप उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको उत्साह भी देते हैं आपके प्रचारों के द्वारा। प्रचार सुनने के बाद एक व्यक्ति जाकर सुसाइड नहीं कर देना चाहिए कि नहीं, उसको बोला कि तू, तेरा अवस्था दुर्दिशा है, तू कभी भी सुधर नहीं सकता है। नहीं, दुर्दिशा अवस्था वाले व्यक्ति को भी सुधार है परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह में सुधार है। So there is an exhortation also in our preachings, हमारे प्रचारों में ये भी होना चाहिए। So सबसे पहली बात हम इस ध्यान से देखते हैं कि वचन का प्रचार की प्राथमिकता, वचन का प्रचार होना चाहिए। The priority of the preaching of gospel। क्या हम वचन का प्रचार करते हैं? हम बाकी सब बातें करते हैं, क्या वचन का प्रचार? मैं सिर्फ संडेज को खड़े होकर प्रचार के बारे में बात नहीं करता हूं। जैसे मैंने कहा, समय और असमय में जो भी अवसर मिले आप क्या वचन का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात को हम देखें उसी पद्यांश में, उसके तीसरे और चौथी आयत में किस तरह के हम देखेंगे, किस तरह के प्रचार को अवॉइड करना चाहिए, किस तरह के प्रचार को नहीं सुनना चाहिए। आगे पढ़ें। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेंककर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, किस तरह के प्रचार को हमें अवॉइड करना है? सबसे पहले वचन का प्रचार होना चाहिए। दूसरी बात है, कुछ ऐसे प्रचारकों को अवॉइड करना, सुनना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सुनना। लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रीचिंग्स, अवॉइड हियरिंग सच काइंड ऑफ प्रीचिंग्स। वहां पे शुरुआत तीसरे आयत में कहा है क्योंकि। वचन को प्रचार क्यों करना है? क्योंकि उसके आगे लिखा है ऐसा समय आएगा। और आपको मैं बताऊं, ऐसा समय आ गया है। ऐसा समय मेरे और आपके चारों तरफ है। लिखा है वचन का प्रचार होना चाहिए क्योंकि ऐसा समय आएगा। बाइबल में जब समय के बारे में बात होती है, एक समय है जो हम अपने क्लॉक का टाइम देखते हैं, 4 बजे 5 बजे, उसको बोलते हैं क्रोनोस, क्रोनोलॉजिकल टाइम। दूसरा है जो समय हम बोलते हैं उपयुक्त समय, काइरोस बोलते हैं, उपयुक्त समय, ऑपर्च्यून टाइम हम बोलते हैं ना, उसका समय अभी आया नहीं है, उसका समय आ गया है। तो यहां पे बोलते हैं ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा। अब वहां पे देखिए कैसा समय आएगा। 3 बातें वहां पर पौलुस कहते हैं किस तरह का समय आएगा। पहला समय क्या है, पढ़े। जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पहली बात, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। नो, इट्स अ वेरी डीप वर्ड। कहते हैं सह सकेंगे, सहेंगे नहीं खरा उपदेश, मतलब दे विल नॉट बेयर साउंड डॉक्ट्रिन, सही उपदेश। वचन का जब प्रचार होगा उनको सहने में से बाहर होगा, सह नहीं पाएंगे। जैसे होता है कि हम गर्मी है, यहाँ पे पंखा कुछ नहीं है, आप क्या बोलेंगे, ये असहनीय है, इट्स अनबेरेबल। जब खरे वचन का प्रचार होती है तो लोगों से असहनीयता होगी, क्योंकि बोलेंगे ये हम सह नहीं पा रहे हैं, ये वचन का प्रचार क्यों हो रहा है, हमें तो चंगाई चाहिए, हमें वचन क्यों सुनना है, हमें वचन सुनना नहीं है। लोग सह नहीं पाएंगे। पौलुस कहते हैं ऐसा समय आएगा और ऐसा समय है जब लोग, वहां पे एक और बात पढ़ें, जब लोग खरे उपदेश को सहेंगे नहीं, पर कानों की खुजली के कारण हाँ, खरे उपदेश को सहेंगे नहीं, और दे विल नॉट एंड्योर करेक्ट डॉक्ट्रिन। अब वहां पे जो सही है, सही उपदेश यानी कि खरा उपदेश है, वहां से हमें इंग्लिश में जो वर्ड आता है हाइजीन करके आता है। हिंदी में हम क्या उसको बोलेंगे, हाइजीन को, जो मेडिकल फील्ड में आप मुझे बता सकते हैं। हाइजीन, साफ सुथरा, हाँ, साफ सुथरा यानी कि हेल्दी, साफ सुथरा। तो जो खरा है वहां से वर्ड आया है साफ सुथरा। जब करेक्ट डॉक्ट्रिन प्रीच की जाती है, आपका जीवन साफ सुथरा हो जाता है। करेक्ट डॉक्ट्रिन जब प्रीच नहीं की जाती है, जीवन साफ सुथरा रहता नहीं है, हेल्दी लाइफ नहीं मिलती है।
क्योंकि प्रचार में ही खरा उपदेश है ही नहीं। हमारे करेक्शंस के लिए, हमारे रिब्यूक के लिए, हमारे सुधार के लिए वचन का प्रचार नहीं हो रहा है, इसलिए हम खरे नहीं उबर पा रहे हैं। तो वहां पे लिखा है खरा उपदेश लोग सुनना सहेंगे नहीं, असहनीय होगा। पीपल विल नॉट बेयर विथ करेक्ट डॉक्ट्रिन। एक बार मुझे याद है जब सुबह मैंने कहा था, जब मैं और मेरी पत्नी हम एक्सरसाइज, मैंने थोड़ा सा सोचा कि बॉडी बना लें हमारे गोल्डी भाई की तरह तो आई वेंट टू द जिम में मैं गया और मुझे कहा कि 2-3 दिन मैंने जिम में वेट उठाने की कोशिश की, उतना तक सही था, वेट उठाया, सब कुछ सही है। घर में मैं आया, चेक करता था कि मसल्स बने हैं कि नहीं बने। 3-4 दिन नहीं बने, तो मैंने इंस्ट्रक्टर से पूछा, देखो मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे मसल्स नहीं बन रहे हैं। उन्होंने कहा एक डाइट प्लान है, एक डाइट, आपको ये छोड़ना होगा, ये छोड़ना होगा, ये खाना होगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने कोशिश की। मैं ऑफिस में भी लेके जाता था, राजेंद्र गवाह है, स्पेशली टिफिन बॉक्स में सिर्फ अंडे, उबले हुए अंडे और कुछ नहीं, पूरा दिन वही उसमें रहना। जब 3 दिन हो गए, मैंने कहा नहीं, बॉडी चाहे कुछ भी हो, मैं अपने खाने को नहीं, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। खरा वो उपदेश मतलब है कि हेल्दी लाइफ का मतलब है आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू लिव इन अकॉर्डेंस टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के अनुसार। वो हमारा जो इच्छा है, हमारे इच्छा को सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि मैं सुनना चाहूंगा प्रभु आपको तरक्की दे, प्रभु आपको अमेरिका भेजे, प्रभु आपके जीवन के सब पूरा करें, आपको अच्छे गाड़ी बंगला सब दें, ये सुनना चाहूंगा मैं। खरा उपदेश में ये होगा कि वो बताएंगे कि ये रास्ता बहुत सकरा है, मुश्किल आएगी, बीमारी होती रहेगी, जब तक आप स्वर्ग नहीं जाते तब तक बीमार रहेंगे। ये सुनना कौन पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेंगे। प्रचार में यही प्रचार होती है और लोग सुनना चाहते हैं। वहां पे लिखा है लोगों के लिए असहनीय होगा जब खरा उपदेश की प्रचार होती है। When correct doctrine is preached, people will not want to listen to it. पौलुस कहता है इस प्रकार के प्रचारकों को अवॉइड करो, अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रीचिंग्स। और आगे लिखा है, पढ़े उसके 4 आयत। खरा उपदेश को नहीं सुनेंगे, पहली बात खरे उपदेश को नहीं सुनेंगे। दूसरा वो क्या करेंगे? कानों के खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार हाँ, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। दूसरी बात है कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपने लिए उपदेशकों को, वहां पे एक वर्ड लिखा बटोरेंगे, मल्टीप्लिसिटी, बटोरेंगे मतलब कौन ज्यादा है? प्रचारक लोग। देयर इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सच काइंड ऑफ प्रीचर्स। इस तरह के प्रचारकों का एक बहुत ज्यादा एक ढेर बना हुआ है। दुख की बात है, आप जब YouTube जरा खोल के देखें, प्रचार की कमी नहीं है। कितने सारे प्रचारक हैं, सब प्रचारक बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब अच्छे अच्छे प्रचार। पर जब प्रचार सुनते हैं कई दुख लगता है, मुझे कई बार दुख लगता है। पिछले दिनों में मैंने किसी का एक YouTube के चैनल में देखा, उसका टाइटल इस प्रकार था, इस प्रार्थना को तुम सुन लो, तुम्हारे जीवन के सब रोगों से तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। मैंने कहा ये प्रार्थना 3 घंटे की प्रार्थना है, उसको सुन लो बस, आपके रोगों से मैंने कहा नहीं, यीशु मसीह ने कहा है तो तुम बीमार रहेंगे, लास्ट तक सकरा रास्ता है, मुश्किल होगी। कई मसीही लोग कैंसर से उनकी मृत्यु हुई है, कई मसीही लोग अभी भी पीड़ाओं में जा रहे हैं, सकरा रास्ता है। प्रार्थना को सुनने से जीवन की परेशानियां दूर, परमेश्वर की इच्छा हो तो हम चंगे होंगे, यदि इच्छा नहीं है हम चंगे नहीं होंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा हमें बीमार रहना है, हम बीमार रहेंगे। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है, जिस प्रकार हम आराधना के समय में हमने बातचीत की थी। तो इस तरह के प्रचारकों को अवॉइड करो, पौलुस कहता है अवॉइड करो, क्योंकि इस प्रकार के विश्वासी, बड़े सारे विश्वासी मसीह में आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीवन में आशीषों के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। पर जरूरी नहीं है। जो लोग मेरे पास वचन सुनने के लिए आते हैं या प्रार्थना करवाते हैं, मैं उनको बताता हूं, आज आप बीमार हैं, कल ठीक हो जाएंगे, परसों फिर बीमार होंगे, ये तो चलता रहेगा, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ।
पर क्या आपने अपनी अनंतता को आपने सिक्योर किया है? आपने अनंत काल के जिंदगी को आपने सिक्योर किया है कि नहीं? ये सवाल मैं जरूर पूछता हूं, क्योंकि लोग वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते मैंने किसी से बात की, मैंने कहा कि आपने अपने अनंत काल के जिंदगी को सिक्योर किया है, आप इसके बाद कहां जाएंगे? कहते कभी सुना ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, विश्वासी हैं, बहुत सालों से हैं। कहते आपने कल जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना का जवाब मुझे मिल गया है, इसलिए आज मैं सुबह आपके पास आया हूं। मैंने कहा नहीं, रुको वहां पे, इससे आगे भी कुछ है। तो लोग वहां पर लिखा है कि खरे उपदेश को नहीं सुनेंगे, अपने कानों की खुजली के कारण जो भी सुनना चाहते हैं वो सुनने के लिए प्रचारकों को बटोरेंगे। दे विल accumulate for themselves preachers on preachers। इस प्रकार होता है, एक प्रचार के पास जाएंगे, उनसे जो सुनना था अपने कानों की खुजली के लिए सुन लिया, दूसरे प्रचार के पास, तीसरे प्रचार के पास, वहां पे लिखा है बटोरेंगे, प्रचारकों को बटोरेंगे। और दुख की बात आज ये है कि हमारे मसीहत में फैन फॉलोइंग हो जाती है, स्पेशली हमारी जो पापा कल्चर है। आप मुझे माफ करना, हमारा ये कल्चर पापा कल्चर है ना, सारे हमारे पापा है, हम उनके फैन, प्रचारकों के फैन। यीशु मसीह को छोड़कर कोई हमारे लिए है कि नहीं? यीशु मसीह हमारे लिए, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, उनकी आराधना हमें करना है। मैं आज किसी से पूछूं कि आप लोग किसी प्रचारकों के फैंस बन जाते हैं, फैंस, कि ये हमारे प्रचारक है, ये हमारे, वहां पे लिखा है, पौलुस कहते हैं ऐसा समय आएगा, कितने सालों पहले लिखा था और आज ये समय आ गया है, ये अंत का समय है। सही वचन की मनौदी की कितनी जरूरत है, सही वचन की प्रचार की। पौलुस कहता है ये सीरियस चार्ज है, प्रभु ने मेरे और आपको ये चार्ज दिया है। यदि मैं और आप सीरियस नहीं होंगे, यीशु मसीह के आगमन में हमें लेखा देना है कि हमने किस तरह का प्रचार किया। हम सब ने बचपन में ये, बचपन नहीं अभी भी हम करते होंगे, मैं बचपन में बड़ा करता था, जब कान में खुजली होती है, जो भी सामने पड़ा हो उसको, कभी कभी पेन के जो निब होता है ना, उसको रिफिल को खोलकर, मेरे घर वाले बोलते थे ईयर ड्रम को तोड़ देगा, आपके ईयर ड्रम टूट जाएंगे, है ना, दे यूज्ड टू स्कोल्ड मी। और कई बार कोई टूथपिक होता, टूथपिक को भी लेकर कान में, क्योंकि खुजली हो रही है, उसको ठीक करने के लिए कोई भी सामग्री हो। पौलुस यही कहते हैं, कानों को खुजली को सेटिस्फाई करने के लिए लोग प्रचारकों को बटोरेंगे। YouTube में इस प्रकार के बड़े सारे हैं, आपको सचेत रहना है, फिल्टर करना है। प्रचारकों की कमी नहीं है, पर सही प्रचारकों की कमी है। वचन को बांटने वाले, इस वचन की खराई को बताने वाले प्रचारकों की कमी है। एक बात ध्यान देना, यदि किसी समाज में, किसी कलीसिया में लोग बहुत ज्यादा हैं, झुंड है, ये कोई चिन्ह नहीं है कि उस कलीसिया में, उस संगति में वचन का प्रचार हो रहा हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यदि एक कांग्रीगेशन में बड़े सारे लोग हैं, हजारों के तादाद में लोग हैं, बहुत हजारों की तादाद में, जरूरी नहीं है कि वहां पे वचन का प्रचार हो रहा, क्योंकि इस वचन में लिखा है लोग कानों की खुजली को सेटिस्फाई करने के लिए लोग प्रचारकों को बटोरेंगे। जहां पे सुधार, जहां पे शिक्षा होती है, उस वचन को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होंगे, और ऐसे लोग सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। मसीहत में सेलिब्रिटीज नहीं है, मसीहत में फॉलोवर्स हैं, यीशु मसीह के अनुकरण करने वाले लोग, यीशु मसीह के चेले लोग। हम सब यीशु मसीह के चेले हैं, हम सब मिलकर उस परमेश्वर के उस राज्य में हमने प्रवेश करना है। सो दूसरी बात पौलुस वहां पर बहुत स्पष्टता के साथ कहते हैं, इस प्रकार के प्रचारों को अवॉइड करो, अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रीचिंग। सो पहली बात हमने सच काइंड ऑफ प्रीचिंग में हमने देखा, ऐसे लोग जो खरे उपदेश को सहेंगे नहीं। दूसरी बात, अपने कानों की खुजली को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रचारकों को बटोरेंगे। तीसरी बात, आगे पढ़े, अपने कान दो बातें वहां पे हो रही है, आप ध्यान से सुनना। वो लोग करेंगे क्या? अपने कान, हाँ, दो बातें। क्या क्या बात है? सबसे पहली बात, अपने कान क्या करेंगे? सत्य से फेर लेंगे। दूसरी बात, कथा कहानियों में
ये समय आने वाला है। पौलुस कहता है ये समय आने वाला है, हमारे समय में ये आ गया है। लोग सत्य से अपने कान को फेर लेंगे। ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस का मतलब है व्यक्ति स्वयं खुद, किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं, खुद ही वो व्यक्ति अपने कानों को सत्य से फेर लेता है। मतलब अपने कानों को इस प्रकार मोड़ देता है कि जब भी सत्य की प्रचार हो वो सुन सकता ही नहीं है, क्योंकि उसका कान मुड़ा हुआ है। तो पौलुस कहते हैं इस प्रकार के प्रचार को अवॉइड करो, क्योंकि वो लोग अपने कानों को सत्य से फेर ले। ये लोग कौन हैं? ये वे लोग कौन हैं? ये विश्वासी लोग हैं। ये कोई अविश्वासी नहीं है, कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, क्योंकि पौलुस ने इन तिमुथियों से कहा कि इनसे जाके प्रचार करो, इनको सुधारो, इनको समझाओ। तो ये अनबिलीवर्स नहीं है, बिलीवर्स है। एक समय में विश्वासी थे, पर अब क्या हुआ? अपने कानों को सत्य से फेर लिया है। ऐसा समय आ गया है जब सच्चे वचन का प्रचार को कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों ने अपने कान को सत्य से फेर कर, और दूसरा लिखा है सत्य से फेरा, और सत्य से फेरा, कथा कहानियों पर सत्य से फेर दिया, और कथा कहानियों पर, फैबल्स एंड फिक्शंस। ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है मतलब है किसी और ने करवाया। ये जो शिक्षकों को अपने बटोरा था, वो शिक्षकों ने क्या किया? आपके कान को सत्य से फेराकर कथा कहानियों में आपके कान को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है, ये मेरी ओर से कोई बात नहीं है, वचन में लिखा है, और वचन सत्य है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वचन में लिखा है, ताकि वचन को देखकर हम उन बातों को देखकर बता सकें कि ये गलत है। हम अपने तरफ से नहीं बोलते हैं। लिखा हुआ है कि कानों को फेर कर कथा कहानियों में। लोग रोज नए नए दर्शन देखते हैं, मैं दर्शन के खिलाफ नहीं हूं, पर फिर पूछना पड़ता है कि ये दर्शन से हुआ क्या। कई लोग कहते हैं मैं सुबह उठकर मैंने यीशु मसीह का दर्शन देखा, यीशु मसीह सफेद कपड़े में मेरे सामने थे। तो मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? आगे आगे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। कहानियों में, तो वहां पे लिखा कहानी, वहां बहुत क्लियर लिखा कहानियों में, मिथ्याओं में, फैबल्स, फिक्शंस विच इज नॉट ट्रू। कितने सारे मैं किसी के खिलाफ नहीं बता रहा हूं, पर कई जगह पे किसी के नाम में आपने बोतल बेच देते हैं, 5 रुपए के बोतल ले लो, घर में रख दो, आपकी सब समस्याएं। अरे ये तो बाहर के लोग करते, मसीह लोग कभी ये करते ही नहीं थे। किसी तेल के कुप्पी लेके आओ, प्रार्थना करो, आपके सब। ऐसा समय आएगा, पौलुस कहते हैं ऐसा समय आएगा, और वो समय हमारे सामने है। सत्य का प्रचार करें। लोगों ने अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लोगों ने फेर दिया है। कथा कहानियों में वचन का प्रचार नहीं होता है। सबसे पहली बात हमने देखा, पौलुस कहते हैं वचन के प्रचार की प्राथमिकता। दूसरी बात, अपने कानों की खुजली को सेटिस्फाई करने के लिए इस प्रकार के प्रचारकों को अवॉइड करें। अवॉइड करें, मैं और आप अवॉइड करना है, और मुझे और आपको भी इस प्रकार के प्रचार नहीं करना है। लोगों से प्रचार करें कि ये मार्ग सकरा मार्ग है, दिस इज अ नैरो पाथ। बहुत लोगों को बुलाया तो है, पर चुने कम है। तीसरी बात में हम जाए, और आखिरी बात है, पौलुस कहते हैं तिमुथियुस को कि तू लगा रहे, प्रचार में लगा रहे। परसिवियरेंस इन प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। तीसरी बात को हम पढ़ें और हम समाप्त करेंगे। वहां पे लिखा है पर, बट वो लोग ऐसे करेंगे, उनका स्वभाव ऐसा है। वे लोग एक समय विश्वासी थे, परंतु अभी कहानी कथाओं में विश्वासी लोग अभी भी हैं, अपने आप को मसीह कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े सारे गिमिक्स करते हैं। वे लोग ऐसे करेंगे, पर हे तिमुथियुस, तिमुथियुस को कहते हैं, हाँ बता पढ़ें, पर तू सब बातों में सावधान रहे। वो वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। इंग्लिश में लिखा है यू कीप योर हेड इन ऑल सिचुएशंस, इजंट इट? ऐसे लिखा हुआ है। एनआईवी में क्या लिखा है? बी वॉचफुल। वेरी गुड ट्रांसलेशन है, बी वॉचफुल, वॉच आउट। जब मेरी बेटी कहीं ना कहीं कोई खतरे में होती, मैं हमेशा एक फ्रेज यूज करता, वॉच आउट लेस्ट यू फॉल।
सावधान रहे। यूनानी में ये जो भाषा है, ये जो सावधान रहने का है, ये जो मत वाले ना बन उसका विपरीत है। मत वाले ना बन, पियक्कड़ ना हो, मतलब डोंट बी ड्रंकड। जैसे कि अभी ड्रंकन व्यक्ति होता है, क्या होते हैं, उसको अगर आप ऐसे मोड़ दे वहां को मुड़ जाएंगे, इधर को मोड़ दे मुड़ जाएंगे, आप उसको गिर दें गिर जाएंगे। पौलुस तिमुथियुस कहते हैं यू कीप योर हेड इन ऑल, वॉच आउट, आप स्थिर रहें, कीप योर हेड इन ऑल सिचुएशन। पियक्कड़ की तरह ना बने कि जहां भी सुने, जो भी देखें उसकी तरफ आप स्ट्रांग रहें। और वो जो वर्ब वहां पे इस्तेमाल किया है वो एक प्रेजेंट वर्ब है, मतलब है जिंदगी भर तुम्हें वो करते जाना है, सावधान रहते जाना है। और आगे 3 बातें वो कहते हैं, सावधान रहे, किन किन बातों में सावधान रहना है। उसी पद्यांश में लिखा है सावधान रहे किन किन बातों में, दुख उठाने में सावधान रहे, सुसमाचार प्रचार कर, हाँ, और अपनी सेवा को पूरा कर। हम समाप्त करेंगे, ये 3 बातों में तुझे सावधान रहे हे तिमुथियुस। पौलुस ने अपनी जिंदगी जी लिया है, पौलुस अपने समय के आखिरी में पहुंच गए हैं और उनकी मृत्यु होने वाली है। कितना सोच के देखो, कल आपको बोले कि कल आपकी मृत्यु होने वाली है, अभी आपकी अवस्था क्या होगी। पौलुस अपने मृत्यु, मैं जब पौलुस के बारे में सोचता हूं, अपनी मृत्यु होने वाली है, उससे पहले भी क्या कर रहा है, ही इज एनकरेजिंग हिज डिसाइपल, उसके चेले को इंकरेज कर रहा है, देखो बेटा मैंने अपने जीवन जी लिया है, अब तुझे इस प्रकार जीना है। और इसलिए कहते हैं, आखिर में कहते हैं कि तू लगा रहे प्रचार में, परसिवियर इन प्रीचिंग द गॉस्पेल। सबसे पहली बात उसने कहा कि सावधान रहे, दुख उठा। पहली बात है दुख उठाने में सावधान रहे। मसीही जिंदगी में दुख उठाना पड़ेगा। ये पौलुस प्रचार, संत पौलुस है कि नहीं। कल के दिन आपको कोई प्रचार करके बोले मसीहत में आ जाओ सारे दुख दूर हो जाएंगे, रोकना उनको वहां पर, बोला कि दुख उठाना, मसीह के साथ दुख उठाने के लिए मुझे सिखाया गया है, मुझे दुख उठाना है, मैं अकेला नहीं हूं, मसीह के साथ मैं दुख उठा रहा हूं। कोई ये प्रचार करे कि प्रार्थना करो तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। पौलुस कहते हैं दुख उठा, यीशु मसीह में दुख उठा। वो पौलुस कई जगह पर कहते हैं दुख उठाने के बारे में। कुछ पद्यांश को हम पढ़ेंगे, पहले तिमुथियुस पहले अध्याय और उसकी 8वीं आयत, 1 Timothy chapter 1 and verses 8। पहले तिमुथियुस पहले अध्याय 8 आयत वही है, पढ़े। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में ना नहीं सॉरी, दूसरे तिमुथियुस पहले अध्याय 8 आयत। हाँ पढ़े, 1:8 दूसरे तिमुथियुस। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से हाँ और मुझसे हाँ जो उसका कैदी हूँ हाँ, लज्जित ना हो। कैदी हूं तो लज्जित ना हो। मैं कैदी हूं, अभी भी दुख उठा रहा हूं। पौलुस कहते हैं इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। मसीह लोग दुख उठा रहे हैं, शर्माने वाली क्या बात है। लोग आपको बोलेंगे आप मसीह हैं और आपके तो आप दुआ करके सब ठीक हो जाना चाहिए। पौलुस क्या कहते हैं, मैं कैदी हूं, इस पे लज्जित, दुख है मेरे में, मैं लज्जित नहीं होता हूं। आगे पढ़े। पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार हाँ सुसमाचार के लिए हाँ, मेरे साथ दुख उठा, सफर विथ मी फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल। इस सकरे रास्ते में मैं जब जाता हूं दुख उठाकर सुसमाचार को बांटने के लिए, क्योंकि सुसमाचार को जब मैं बांटता हूं जीवन में दुख और क्लेश, क्योंकि मैं दुनियादारी नहीं हूं, दुनिया के जैसे नहीं चलना चाहता हूं, दुनिया के सॉल्यूशंस को नहीं फॉलो करता हूं, मसीह के सॉल्यूशंस को, इसलिए कई बार दुख उठाना पड़ता है। पौलुस ने दुख उठाया। यही पौलुस दूसरे तिमुथियुस उसके 4 अध्याय 6 आयत को पढ़ें। दूसरे तिमुथियुस 4 अध्याय 6 आयत। क्योंकि जब मैं हाँ अर्ध के समान भेजा जाता हूँ हाँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, पौलुस कहता है मैं एक ड्रिंक ऑफरिंग की तरह, इंग्लिश में लिखा है आई एम बीइंग ऑफर्ड एज अ ड्रिंक ऑफरिंग, मतलब मेरी अवस्था इस प्रकार, दुख उठा रहा हूं। ये पौलुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये पढ़े लिखों में से ही वाज, गमालियल के
सन्निधान में इन्होंने पढ़ाई की, स्टडीड अंडर द फीट ऑफ गैमालियल। एक बहुत शिक्षक अपने समयों में, वो पौलुस कह रहे हैं, मसीह को जानने के लिए मैंने दुख उठाया। मसीही जीवन दुख का जीवन है, ये मैं घोषणा करता हूं, बताता हूं। परंतु दुख में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मसीह है। उससे और अधिक आपके पास और अधिक सामर्थ्य देने वाली बात क्या है? क्लेशों में भी वो मसीह आपके साथ है, आपको सराहते हैं, मसीह आपके साथ रहते हैं। मसीह के जिस प्रकार हमने गीत को गाया, उनके कदमों के चिन्हों को, निशानों को हम देखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, मसीह हमारे साथ है। पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं, तिमुथियुस तुम्हारे पास ये परीक्षा जरूर आएगी कि तुम ऐसे वैसे प्रचार करो, तुम प्रचार करो कि लोगों के कानों की खुजली को सेटिस्फाई कर पाए, पर तुमने ऐसा प्रचार नहीं करना है, दुख उठाना है। दुख उठाने का मतलब है जब तुम ऐसे प्रचार करोगे, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं बनोगे, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं। तुम्हारे पास टेम्पटेशंस होगी कि तुम इस प्रकार के प्रचार करो और लोगों को, आपको पता है जब कानों की खुजली होती है तो हाथों में भी खुजली हो जाती है। माफ करना, जब कानों में खुजली होती है तो प्रचार करने वालों में भी खुजली हो जाती है कि उस खुजलते हुए कान को सेटिस्फाई करने के लिए प्रचार करें ताकि हाथों की खुजली भी ठीक हो जाए। पौलुस कहते हैं इस तरह की परीक्षाओं में तुम भी पढ़ सकते हो, पर तुम्हें दुख उठाना है क्योंकि तुम्हारे प्रचार को कोई नहीं सुनेगा। वो क्लेश है, एक दुख है एक प्रकार की। आप सुबह शाम आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि आपके इस प्रचार के द्वारा, वचन के द्वारा लोग उस सकरे रास्ते में जाकर मसीह को पहचाने, परंतु जब कोई सुनता नहीं है, पौलुस कहता है सहनशीलता के साथ, विथ पेशेंस आप दुख उठाएं। दूसरी बात, हम आगे जाएं। दूसरी बात, दो और बात है, हम समाप्त करेंगे। दूसरी बात है क्या करना है? पौलुस कहते हैं दुख उठा, उसके बाद कोई पढ़े? हाँ, वहां पे क्या लिखा है? सुसमाचार, डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट। सुसमाचार प्रचार का काम कर। ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसे कहना चाहिए था कि तू सुसमाचारक है और अच्छा सुसमाचारक बन। वहां पे लिखा है सुसमाचार प्रचार का काम कर। देखो, तिमुथियुस एक पास्टर थे, सुसमाचारक नहीं थे। ही वॉज नॉट एन इवेंजलिस्ट। तिमुथी वॉज अ पास्टर, कलीसिया के पासवान थे। बोलने का मतलब उसे कहते थे कि तू पास्टर होने के साथ साथ सुसमाचार को भी प्रचार कर। आपका काम है विश्वासियों को चलाना, है ना, विश्वासियों को फीड करना, पर उसके साथ साथ सुसमाचारक का काम भी हम सबको सुसमाचार का काम करना है। जहां जहां जिस क्षेत्र में हम हैं, जहां जहां पे हम काम करते हैं, जहां पे हम पढ़ते हैं, जहां पे हम रहते हैं, सुसमाचार रख का काम हम सब ने करना है। पौलुस तिमुथियुस से यही करें, डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट। आपको काम करना है, चाहे कोई भी काम आप करते हो, आपको साथ साथ सुसमाचारक का भी काम करना है। इस बात में पौलुस कहते हैं बी सोबर, कीप योर हेड इन ऑन, सावधान रहे कि तू सुसमाचार का काम करते हैं कि नहीं। कितने अवसर हमें मिलते हैं कि सुसमाचार का काम हम करें, क्या हमने सावधानी वहां पे दिखाया है? कई बार मेरे साथ हुआ है, लोगों के साथ सफर करने के बाद फिर मैं घर जाके सोचता हूँ काश मैंने उससे वचन बताया होता। आपके साथ भी हुआ होगा, कितने बार आपने सोचा होगा कि उससे मैं ज़्यादा नहीं, आपने इतना कुछ नहीं, सिर्फ यीशु के बारे में उनसे बताया होता, कितनी अच्छी बात होती। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना जरूरी नहीं है कि आप जाते ही उनको तू नरक में जाएगा और स्वर्ग के मार्ग में आ जाएगा, इस प्रकार नहीं। यीशु का प्यार दिखाएं, शो द प्रेजेंस ऑफ जीसस थ्रू आवर लाइफ। सबको मैं यही बताता हूं कि हम एक जीवित पत्री हैं, जिस प्रकार पौलुस के, वी आर लिविंग एपिसल्स। हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह की उपस्थिति लोग देखने पाए। सबसे पहली बात, स्पेशली आजकल के युग में हमारे पंजाब में होता है कि हम हर स्टेटमेंट में एक एक हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, कि नहीं है कि नहीं? तो हम अपने ऑफिसेज में वो हेल्पिंग वर्ब्स यूज ना करें। आप समझ रहे होंगे, हम जो गालियां जो हमारे जो कामों में सब लोग करते हैं, तो आप नहीं कर रहे हैं, आप अलग हैं। आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करें। लोग पूछेंगे ये अलग क्या है, आप में एक अलगाव है, ये डिफरेंट क्या है? क्योंकि आप यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अवसर को आप उपयोग कर रहे हैं। पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं अवसर को उपयोग कर,
सुसमाचारक का काम कर। उसके बाद आपने उसको वचन बताना है, सिर्फ वचन बताना है, खींचना नहीं है, उसको वचन बताना है। जस्ट प्रोक्लेम द वर्ड। और तीसरी बात है, उसको चेला बनाना है। जब उन्होंने वचन सुना है, उसके बाद उनको चेले बनाने की कोशिश आपने करना है। आपने सिर्फ अपना काम करना है, परमेश्वर बाकी काम करेंगे। यू डू योर वर्क, वहां पे इसलिए लिखा है तू अपना काम कर, बाकी पवित्र आत्मा और परमेश्वर बाकी काम करेंगे। आखिरी बात जो पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं, जिसमें सावधानी बताना है, क्या लिखा हुआ है आखिरी बात? और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा, वहां पे बहुत इंटरेस्टिंगली ही सेज अपनी सेवा को पूरा कर। इंग्लिश में व्हाट डज इट से? फुलफिल योर मिनिस्ट्रीज, योर मिनिस्ट्री। कई बार जब सेवकाई में होते हैं, हमारे अंदर बहुत टेम्पटेशंस होती है, काश मैं भी बिली ग्रैहम की तरह होता, है ना, काश मैं भी पास्टर एमडी सैमुअल की तरह होता, या काश मैं भी किसी और पास्टर की तरह होता। उनकी सेवकाई देखो, बिली ग्रैहम की सेवकाई, कितने लोगों को उन्होंने सुसमाचार बांटा है, कितने लोग विश्वास में आए। काश। पौलुस तिमुथियुस कहते हैं, बेटा तेरा काम दूसरों के साथ, मेरे साथ कंपेयर करने के लिए नहीं है। मैंने इतने सारी पत्रियां लिखी, मैं इतने जगह पे मिशनरी यात्राएं की, हो सकता है तुझे कहीं ना जाना पड़े, बट यू हैव टू फुलफिल योर मिनिस्ट्री। हम में से कई लोगों को मिनिस्ट्री, इतने बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज नहीं है, शायद हो सकता है आपके घर पे आपकी मिनिस्ट्री है, जहां पे आप रह रहे हैं। जब हम आत्मिक वरदान के बारे में बात कर रहे थे, हमने देखा था कि कई लोगों के वरदान आपके घरों पे इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। तो पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं, अपना काम को पूरा कर। मुझे और आपको परमेश्वर ने एक एक उत्तरदायित्व दिया है। जो लेखा परमेश्वर ने पौलुस से लेना था वो उनसे लेंगे, पर जो लेखा मेरे से लेना है वो मेरे से लेंगे। क्या मैं अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता हूं कि नहीं? आज दोपहर के समय वो शपथ को याद करें। सबसे पहली बात, पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं, मैं तुम्हें शपथ देता हूं। मुझे और आपको सबको वही शपथ मिला है, एक चार्ज मिला है, परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह रखते हुए, इन द विटनेस ऑफ जीसस एंड ऑफ गॉड। पौलुस कहते हैं, प्रचार की प्राथमिकता। जब लोग यीशु मसीह को जानते हैं, सुसमाचार को जानते हैं, उनको और वचन बताएं, वचन की गहराई में जाने दें। वचन ही हमें स्वतंत्र करेंगे, लिखा हुआ है। क्योंकि वचन के जानकारी ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। बोलने में बहुत तेरे लोग मसीह में आ रहे हैं, पर वास्तविकता में मसीह में नहीं आ रहे हैं। मेरा दिल बड़ा दुखता है, आई जस्ट ग्रीव इन माई स्पिरिट। मैं सुबह भी इंग्लिश सर्विस में भी मैंने कहा, बहुत दुखता है। बहुत लोग मसीह को जानते तो हैं, पर वास्तविक में एक सही मसीही नहीं है, खरे वचन को नहीं जानते हैं। देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टीचर्स, बहुत ज्यादा टीचर्स है, प्रचारक बहुत है, प्रचारकों की कमी नहीं है, पर सही वचन को प्रचार करने वालों की कमी है। मैं और आप इस प्रकार के प्रचारक बने कि वचन का प्रचार करें, वचन का प्रचार, लोगों को बताएं कि ये मार्ग आसान नहीं है, मुश्किल मार्ग है, सकरा मार्ग है, दिस इज अ नैरो पाथ। और ये मार्ग से जाने के बाद एक प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। रिवॉर्ड जरूरी नहीं यहां पर है, रिवॉर्ड वहां पर भी मिल सकता है। उस रिवॉर्ड के लिए हम इंतजार करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, कुछ देर अपने आप को हम समर्पण करें। हम सबके ऊपर वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने ये आह्वान हमें दिया है। पौलुस तिमुथियुस को देख के कहते हैं, तिमुथियुस, ऐसा समय आने वाला है जब लोग भटक जाएंगे, सत्य से भटक जाएंगे। विश्वासी लोग सत्य से भटक जाएंगे। विश्वासी लोग इस प्रकार के कथाओं में, कहानियों में अपने जीवनों को मोड़ देंगे, खरे वचन में के सामने अपने आप को रखेंगे नहीं। हे तिमुथियुस, इस प्रकार का समय आने वाला है, और ये समय आ गया है, मेरे और आपके सामने है। जब मैं और आप
वचन को सुनते हैं, किस प्रकार हम उस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं? क्या हम बाइबल से देखते हैं कि क्या ये वचन सही है या गलत है? प्रेरितों के काम में हम देखते हैं बेरियंस नामक लोग, बेरिया के लोग, वो जब भी प्रचार सुनते थे घर जाकर बाइबल खोलकर देखते थे, वचन खोलकर देखते थे कि ये प्रचार सही था या गलत था। क्या हम वचन को देखते हैं कि क्या ये वचन सही है या गलत है? क्योंकि गलत वचन भी बांटा जा रहा है। अपने आप को हम समर्पण करें कि हे प्रभु, जो उत्तरदायित्व आपने हमें दी है, मुझे दिया है, सावधानी के साथ प्रभु वो उत्तरदायित्व को मैं पूरा कर सकूं। कभी भी प्रभु वो परीक्षा में ना पढ़ूं, अपने आप को, अपने कानों की खुजली को सेटिस्फाई करने के लिए प्रभु किसी भी तरह के वचन को मैं सुनूं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो हमारे हाथों में है, जो हम सब के हाथों में है। प्रभु ये वचन हमारे तक पहुंचने के लिए कई लोगों ने अपने जान को न्योछावर किया। Many people sacrificed their lives so that this Bible can be in our hands. Lord, we remember their sacrifice. हम उनके बलिदानों को याद करते हैं प्रभु। आज हमारे पास आपका वचन है, जिस वचन को सुनकर पढ़कर हम आप में बढ़ सकते हैं। प्रभु आपने वो सारे रिसोर्सेस हमें दिया है, वो सारी प्रावधान आपने हमें दी है ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़ने पाए, हमारे अंदर कोई भी कमी ना रहने पाए। आपका वचन आपने हमें दिया है प्रभु जी। हम मानते हैं कई बार आपके वचन पढ़ने में हम चूक जाते हैं, बाकी सब काम हम करते हैं लेकिन वचन में हम ढीले हो जाते हैं। प्रभु जी मेरी प्रार्थना यहाँ पे बैठे हुए हर एक जनों के लिए ये है प्रभु, आपके वचन की ओर हम वापस मुड़ आएं, आपके वचन को पढ़ें प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी अवस्था को दिखाते हैं। बाकी कहानियों से बढ़कर प्रभु जी, बाकी मिथ्याओं से बढ़कर आपके वचन की ओर हम अपने ध्यान को ले जाएं प्रभु। आपके वचन ही हमें सिद्ध करती हैं। आपका वचन जीवित है प्रभु, दोधारी तलवार से भी मूर्छित है, कठोर हृदयों को भी बदल देते हैं। हम आपके वचन में यही पढ़ते हैं प्रभु जी। एक उपद्रवी साउल को प्रभु उपद्रव सहने वाला एक पौलुस आपने बनाया, वो ही परमेश्वर आज भी जीवित है। आपका वचन अद्भुत काम कर सकते हैं प्रभु, और हमारी प्रार्थना है वो सच्चाई में वो वचन प्रभु जी कई लोगों में कार्य करे। हमारी प्रार्थना है लोग मन फिराएं प्रभु, हमारी प्रार्थना है। हम अपने पंजाब के कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे कि लोग मन फिराएं, लोग वचन की ओर वापस आ जाएं प्रभु। आप रहम करें प्रभु, आप रहम करें प्रभु। हमारी प्रार्थना है हम भी आगे बढ़ें और सुसमाचारकों के काम हम करें प्रभु, ताकि सच्चे वचन को हम पहुंचा सकें प्रभु। हम उस कैटेगरी में ना पड़े कि लोगों के मन की लालसाओं को पूरा करने के लिए हम प्रचार करें, परंतु प्रभु आपका सच्चा वचन जो मूर्छित है, जो जीवन हमें देती है, उस वचन का हम प्रचार करने पाए प्रभु जी। पंजाब के हर एक कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंप के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सच्चे विश्वासियों को चाहते हैं प्रभु, आप खोज में हैं, आप सही चेलों के खोज में हैं प्रभु, सही चेले बने लोग। यदि हमारे बीच में कोई ऐसे हैं प्रभु जो भटकते जा रहे हैं, प्रचारकों में भटकते जा रहे हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा आज के समय उनसे बातचीत करें, उनको ये बात का ज्ञात देने पाए प्रभु कि आपका वचन ही स्थिर है। दुनिया, संसार और संसार की सब बातें मिट जाएंगी, पर आपका वचन स्थिर है प्रभु, कभी मिटता नहीं है, कभी खत्म नहीं होती है
प्रभु जी हमारे अंदर एक चाहत आप दे प्रभु, हमारे अंदर एक भूख और प्यास आप दे ताकि आपके वचन की ओर हम मुड़ पाए प्रभु। प्रभु जी हम ये निर्णय लेने पाए कि आपके वचन की ओर हम अपने ध्यान को देंगे। प्रभु हम ये निर्णय लेने पाए कि आपके वचन की मनन में हम प्राथमिकता देंगे। आपके पवित्र आत्मा हमें सामर्थी बना। प्रभु जी हमारे जीवन के आखिर में प्रभु हम आपसे सुनना चाहते हैं, हे विश्वास योग्य दास अपने स्थान को ले ले। प्रभु जी विश्वास योग्यता में बढ़ने के लिए एक ही मार्ग है, वो है आपके वचन को पढ़कर आपके वचन अनुसार हमारे जीवनों को आगे बिता सके। प्रभु उस विश्वास योग्यता की ओर आप हमें बढ़ा, हमारी प्रार्थना है। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।